दोस्तों, बिहार के अंदर जो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसको रिलेटेड आज हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग, ठीक। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो जो किसी भी लोके रीजन हो गया, ठीक ना, उस रीजन से स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है, रीजन स्पेसिफिक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक ना, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और उसके साथ अगर बात करें तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग हब टाइप का एक सेंटर इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ठीक ना, उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक ना। जीआई टैग जो इंडिया के अंदर जो एक एक्ट होता है जीआई टैग को गवर्न करने के लिए, तो वो है जीआई एक्ट 1999, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। ये ठीक है। और ये जो है ये 15 सितंबर, ठीक ना, 2003 से इनफोर्स में है। ठीक। अगर हम लोग बात करें कि जीआई टैग के जो रजिस्ट्री करने वाला ऑफिस कहाँ है, तो ये ऑफिस कहाँ है इसका, तो वो है चेन्नई। चेन्नई यानी तमिलनाडु के अंदर। और भारत के अंदर, ठीक, पहला कौन सा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, तो वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को पहली बार मिला था, ठीक ना, 2004-5 के आसपास में। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग, टैग्स ऑफ बिहार, ठीक ना। तो मुख्यतः रूप से, ठीक, 13 प्रोडक्ट को मिला है। कितने प्रोडक्ट को मिला है? 13 प्रोडक्ट को। ठीक। अगर बात किया जाए तो इसमें जो सेक्टर है, सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया है। और जो फूड कैटेगरी के कुछ मटेरियल है उसको मिला है। और अगर बात करें तो जो कुछ बिहार का हैंडीक्राफ्ट है, ठीक ना, हैंडीक्राफ्ट, ये 3 सेक्टर से बिहार के अंदर कुछ प्रोडक्ट है, यानी कि 13 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग में अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखा जाए बिहार में, तो भागलपुर में एक आम होता है का, जर्दालू आम, क्या, जर्दालू आम, और जर्दालू आम को ये मिला हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक लीची होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शाही लीची, ठीक ना। लीची वहां पर दो होता है, एक चाइना लीची है, तो चाइना लीची को नहीं है बल्कि शाही लीची को। एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखिएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में है, तो एक होता है कतरनी राइस, कतरनी, कतरनी राइस, ठीक ना। और ये जो कतरनी राइस है खासकर भागलपुर के एरिया में ग्रो होता है, और इसीलिए कतरनी राइस को वहां पर जीआई टैग दिया गया है। और नवादा का एक इलाका है, नवादा बिहार में, नवादा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक अच्छे क्वालिटी का पान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मगही पान। क्या बोलते हैं? मगही पान। और मगही पान को भी क्या है, जीआई टैग मिला है। और ये मगही पान नवादा, या कह सकते हैं कि मगध वाला जो रीजन है, मगध वाला रीजन, तो मगध वाला रीजन कौन कौन सा है? मगध वाला रीजन जो बोला जाता है, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, साथ ही साथ नवादा और नालंदा का जो इलाका है, नवादा हो गया और नालंदा हो गया। तो ये जो इलाका है ये होता है मगध वाला रीजन। और वहाँ का जो एक पान होता है, जिस तरह के बनारस का पान होता है,
उसी तरीके से बिहार में एक फेमस पान है जिसको हम लोग मगहिया पान बोलते हैं, तो इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तीसरा अगर पांचवा अगर प्रोडक्ट बोले एग्रीकल्चर में, तो वो है मखाना। मखाना, मखाना में याद रखिएगा ये मिथिला मखाना है। क्या है, मिथिला मखाना। पहली ये ध्यान में रखने वाली चीज है, मिथिला मखाना। कुछ ऐसा नाम वाम आ जाए तो उस समय आपको ध्यान में रखना है। तो ये मिथिला वाला रीजन में होता है। और मिथिला रीजन बोलने का मतलब हो गया मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब जो इलाका है ये मिथिला मिथिलांचल कहलाता है। तो ये मिथिला का मखाना फेमस है। और अगर हम लोग बात करें तो एक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो है आपका मरचा राइस। कौन सा, मरचा राइस। और ये मरचा राइस जो है ना, बिहार के जो वेस्ट चंपारण वाला रीजन है, ठीक, वेस्ट चंपारण वाला जो रीजन है, उस इलाके में ये ज्यादा ग्रो करता है। इसके खासियत का है ना कि इसमें स्मेल जो होता है अरोमेटिक टाइप का, ये अच्छा होता है, स्मेल होता है, साथ ही साथ में इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है। तो एग्रीकल्चर के तौर पर देखें तो 6 प्रोडक्ट है, ठीक ना, जिसको जीआई टैग मिला है। कितने प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ठीक ना। तो ये रहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें कि कुछ जो फूड स्टॉफ है, मतलब मिठाई वगैरह खाने वाला चीज, तो जिसको डेजर्ट वगैरह बोलते हैं, तो वो क्या है, सिलाव का खाजा। सिलाव का खाजा। और सिलाव का जो खाजा है, ये सीएम साहब का होम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बिहार शरीफ में नालंदा का फेमस, ठीक ना, ये खाजा है, ठीक ना, वहां पर ये ग्रो करता है। और अगर हम लोग बात करें हैंडीक्राफ्ट के तौर पर, फूड स्टॉफ के अंतर्गत एक है, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में 6 है, तो बचा कितना, और हम लोगों को 7 6, तो हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में 6 है। कितने हैं, 6। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के तौर पर अगर बात करें तो पहला है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और जो एक ऑब्लिक वर्क होता है, ठीक ना, ऑब्लिक वर्क होता है बिहार के अंतर्गत, तो उसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ऑब्लिक वर्क, ठीक। तीसरा नंबर पर अगर देखें तो जो एक होता है मधुबनी वाला जो इलाका है, ठीक ना, मधुबनी का जो इलाका है, उसमें सुजनी एम्ब्रॉयडरी बनाया जाता है, ठीक ना, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। इसको भी क्या किया गया है, ठीक ना, जीआई टैग मिला है। तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है आपको, ये जो नॉर्थ बिहार का जो रीजन है वहां पर ज्यादा मिलता है, जैसे कि मधुबनी वाला इलाका हो गया, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका हो गया, और हम लोग जो बोले थे कि मिथिलांचल वाला रीजन, तो उस इलाका में, क्योंकि उधर का ये मतलब प्रोडक्ट जो घास होता है उससे बन जाता है। अगर बात करें जो एक होता है और सिकी, सिकी ग्रास प्रोडक्ट, ठीक ना, सिकी ग्रास प्रोडक्ट, तो सिकी ग्रास प्रोडक्ट भी एक सिकी घास होता है, और सिकी घास से उससे बनाया जाता है। और ये भी जो इलाका है मुख्यतः रूप से नॉर्थ बिहार का ही है, ठीक ना, तो ये नॉर्थ बिहार में ग्रो करता है, यानी खासकर मिथिलांचल वाला इलाका में। अगर भागलपुर में सिल्क फैब्रिक और जो साड़ी होता है, ठीक ना, भागलपुर का सिल्क जो है, जो सिल्क प्लस जो साड़ी है, वहाँ का सिल्क फैब्रिक जो साड़ी है, वो वाली, तो भागलपुरिया साड़ी जो है वो, उसको भी क्या जीआई टैग मिला है। तथा अगर हम लोग एक और बात कर ले तो वो एक और है मंजूसा आर्ट। कौन सा, मंजूसा आर्ट, ठीक ना, ये भी है। एक और बात लेटेस्ट में, एक और जो है कि नालंदा के अंदर, सॉरी गाया में एक है, ठीक ना, उसको बोलते हैं, गाया का एक है जो स्टोन आर्ट, ठीक, स्टोन आर्ट है, ठीक ना। तो उस स्टोन आर्ट को भी उसको इंक्लूड किया, जैसे कि पत्थरकटी, पत्थरकटी
स्टोन आर्ट है, तो उसको भी क्या किया गया है, तो जीआई टैग के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अभी हम लोग मतलब बिहार के अंदर 13 देखे थे ना, एक और याद कर लीजिएगा, ये 14 हो गया है, 14 हो गया है। तो जीआई टैग कितना है, 14, जिसमें से हम लोगों ने एग्रीकल्चर का 6 देखा, एक मिठाई के तौर पर देखा सिलाव का जो खाजा है। अब बाकी जो हैंडीक्राफ्ट है, ठीक ना, साड़ी हो गया, पेंटिंग हो गया, ऑब्लिक वर्क हो गया, सूजनी एम्ब्रॉयडरी हो गया, सिक्की ग्रास हो गया, और सॉरी मंजूषा पेंटिंग हो गया, और पत्थर कल्टी वाला ये 7 टाइप का मटेरियल है जो बिहार के अंदर जीआई टैग दिया गया है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद।